जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप अपने घरों में स्थित अच्छे होंगे। चलो आज हम देखने वाले ऋग्वेदिक पीरियड की कुछ बातें। 1500 ऋग्वेदिक पीरियड आता है तो इसमें में बांटा गया है जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक आता है जो ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं उसे, और अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। बाद में जो 1000 बीसी से 600 बीसी तक आता है उसे लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं। जो आर्य लोग थे वो आए थे सेंट्रल एशिया से, अपना बसेरा ठान लिया था उसने गंगा नदी की गंगा नदी के ऊपर ठान लिया था। उसके बाद जो दास वर्ण थे जो आर्य लोगों के विपरीत थे, आर्य लोगों को न मानने वाले, आर्य लोगों की भाषा न बोलने वाले को दास लोग कहते हैं, हम दस्युस भी कहते हैं, दस्युस भी कहते हैं। उससे उसके ऊपर आर्य लोगों ने अपना कब्जा जमा कर उसे स्लेव की तरह रखा, और बाद में लेटर वैदिक पीरियड में उसे शूद्रास भी कहते हैं हम। ऋग्वेदिक काल में जो सोशल क्लासेस थे 3 हिस्सों में बांटे गए थे। वॉरियर्स जो पहला वाला जो प्रोटेक्ट करता था शत्रुओं से उसे क्या कहते हैं हम वॉरियर क्लास। दूसरा वाला हिस्सा प्राइस्ट और तीसरा वाला है कॉमन पीपल। हमारे जैसे आज हमारी सोसाइटी में आज भी डिवाइड है। कैसी? जो अपर क्लासेस है अंबानी अडानी लोग ये क्या खूब बहुत रईस लोग है उसे क्या हम अपर क्लास मानते हैं, और जो प्राइस्ट लोग है धर्मगुरु उन्हीं क्या प्राइस्ट मानते हैं, और जो हमारे जैसे लोग आम आदमी कॉमन मैन हमारे जैसा। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या है स्लेवरी भी आता है दोस्तों, जान देख लेंगे हम बाद में। अकॉर्डिंग टू पुरुषोक्ता, क्या पुरुषोक्ता के अनुसार जो ब्राह्मण थे मौत से आए थे, जो पुरुष है पुरुष की मौत से आए थे कौन? ब्राह्मण। क्षत्रिय आए थे जो बाहु है हमारे, बाहु से आए थे क्षत्रिय, और थाई से आए थे वैश्य। थाई मतलब जो बॉडी का नीचे का हिस्सा है वहां से आए थे वैश्य, और शूद्र जो पैरों से आए थे कौन आए थे? शूद्र। ऐसा पुरुषोक्ता के अनुसार कहा गया दोस्तों। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड उसमें जानेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा कुल और फैमिली। फैमिली को कहा जाता है, फैमिली को लीड करता है ग्रहपति। जो एक फैमिली थे उन्हें लीड करता है ग्रहपति। उनके बाद आता है जो अनेक फैमिली कंबाइन करके और अनेक कुला बन के जो बनता था ग्राम और विलास, उन्हें लीड करता था ग्रामणी। जो हमारे आज भी सोसाइटी में गांव में रहते थे एक सरपंच जैसा और ग्राम सेवक जैसा लीड करता है, वह उसी तरह वैदिक पीरियड में भी गांव को लीड करता था ग्रामणी, उसे ग्रामणी कहा जाता है। अनेक विलेज इकट्ठा करके जो बनता है उसे विश्व कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ विलेज भी कहते हैं। उन्हें लीड करता उनका लीडर था विश्वपति। उनके बाद जो आता है उन्हें गांव में रहने वाले जो दंता थी उन्हें ट्राइब भी कहते हैं। उनके लाइक ट्राइबल लाइक किंगडम यदुस पुरुष मत्स्य जो किंगडम थे उन्हें लीड करता राजन और किंग। सोसाइटी का जो ऊपर का हिस्सा सबसे ऊपर उन्हें क्या कहते हैं हम? राजन और किंगडम। ये सब जो व्यवहार है सोसाइटी में देखरेख करने का वो 3 समितियों द्वारा और सभा समिति और विधायक द्वारा चलाया जाता था। उनमें सभा में लोग पार्टिसिपेट होते, जो बड़े बड़े लोग हैं लीडर्स लोग हैं वो सभा में पार्टिसिपेट होते थे। जो कॉमन पीपल है वो समिति में पार्टिसिपेट होते थे, और जो विधायक लोग हैं जो जन और ट्राइब लोग विधायक में पार्टिसिपेट होते थे। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा दोस्तों कि जो वैदिक कालीन स्त्रियां है वो इस पीरियड में पार्टिसिपेट इस सभा में पार्टिसिपेट होती होगी और ना होती होगी। दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्त्रियां वैदिक कालीन स्त्रियां भी इसमें पार्टिसिपेट होती थी, लेकिन समिति में नहीं, सभा और विद्वता में पार्टिसिपेट होती थी दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों। ऋग्वेदिक पीरियड की महिला की औरत की जो स्थिति हम देखने वाले, हमें बाप दादा से बताते आ रहा है कि जत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, जत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। हम अर्थात कि जो जहाँ स्त्रियों की इज्जत, औरत की इज्जत किया जाती है, सम्मान किया जाता है, वहाँ का देवता वास करते, वहाँ का देवता का निवास स्थान होता है। ऐसे हमारे बाप दादाओं से हमारे पीढ़ियों से बताते आ रहा है हमें दोस्तों। लेकिन ये जो बात कही मैंने सच में वो फॉलो हमारे संस्कृति में जो फॉलो होती है क्या? आप भी आप खेड़े गाँव में जाते हैं तब भी आपको मालूम पड़ेगा डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा तरीके से किया जाता है। गांव में बड़े बड़े लोगों के मकान होते हैं, लेकिन उससे औरत को इतना मारा पड़ा जाता है कि वो पूरे जिंदगी भर वो अपने पति के साथ क्या सम्मान नहीं मिलता, उन्हें एक सबॉर्डिनेट लाइफ मिलती है दोस्तों। इसलिए हमारे जो खेड़ी का जीवन है अभी भी वो वहां से अच्छा जीवन वुमेन जो ऋग्वेदिक पीरियड में बिताती थी। सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, जो सोसाइटी थी वह पुरुष प्रधान सोसाइटी, तब भी वो सोसाइटी उस सोसाइटी में स्त्रियों का मान इज्जत वगैरह मिलता था। वुमेन अटेंडेड सैक्रिफाइसेस, जो बड़े बड़े यज्ञ थे सैक्रिफाइसेस थे, त्याग था। सभा विधाता में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी औरत। विडो मैरिज आल्सो नोन कि एखादी कोई औरत है उसका पति मर जाए कुछ दिनों कुछ कारण की वजह से, और उसे कुछ मैरिज करना, उनकी जो बीती हुई लाइफ है किसके साथ बिताना है ये क्या तय कर सकती थी। उनके अनुसार वो अपना लाइफ पार्टनर भी चूज कर सकती थी। उन्हें क्या विडो मैरिज आल्सो नोन फॉर इन दिस पीरियड। बाद में पॉलीगैमी वाज प्रेवलेंट अमंग द नोबल फैमिलीज, जो एक से ज्यादा अनेक औरत करने का और जो वाइफ करने का जो रिवाज था वो कहा था। वो बड़े सोसाइटी के जो बड़े किंग वगैरह लोग थे, लीडर लोग थे, उन्हें प्रचलित थे। लेकिन जो कॉमन आम आदमी है उन्हें क्या फर्क पड़ता था, उन्हें एक
सिंगल वाइफ के साथ पूरी लाइफ बितानी होती थी दोस्तों, जिसे हम अभी भी फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ सतीवाद ऑप्शन, जो सती का गौर करेंगे, सती क्या होती है हम जानेंगे कुछ वीडियो के बाद। लेकिन वहाँ क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सतीवाद ऑप्शन इन ऋग्वेदिक पीरियड। अभी वैदिक पीरियड में क्या है, ऑप्शन थी सती प्रथा। वुमेन पोएट्स लाइक, जो वुमेन की स्थिति दिखाने वाली जो पोएट्स थी उनका नाम है अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा। अपाला, विश्वरा, घोषा एंड लोपामुद्रा। इनने महत्वपूर्ण कामगिरी की है दोस्तों। जो पोएट्स है उनकी स्त्रियों की स्थिति के बारे में कुछ लिखा है वैदिक पीरियड में। कई पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे, आर्यन लोग थे, उनने क्या किया, पास्चुरल पीपल थे, खेडूत लोग थे, और वहां का ज्यादा मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रेडिंग। हमारे सोसाइटी में आज भी हम अंबानी और टाटा बिरला को बहुत बड़े रईस मानते हैं, बहुत श्रीमंत मानते हैं, उन्हें इज्जत भी देते थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और पैसों को इंपॉर्टेंस हम ज्यादा देते हैं। लेकिन उस जमाने में, ऋग्वेदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। उस जमाने में जिसके पास ज्यादा एनिमल है, जिसके पास ज्यादा उतना कैटल है, उन्हें क्या राइस माना जाता था। इसलिए सब लोग कैटल रेयरिंग का बहुत बड़ा शौक रखते थे। दे बिगन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। उन लोगों ने क्या किया, आयरन का जो लोहा का धातु की खोज की वजह से या उन्हें फॉरेस्ट कटिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ जो लोहा धातु। उनकी उसके बाद प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जो फॉरेस्ट कटाई करने के बाद उन्हें क्या, जो लैंड थी उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए यूज करने लगे। कारपेंटर एंड स्पिनिंग वाज अनदर ऑक्यूपेशन। जो कारपेंटर एंड स्पिनिंग है वो अनदर, जो वो भी ऑक्यूपेशन उभरने लगे धीरे धीरे। बाद में पोटर्स एंड गोल्डस्मिथ की, जो हमारे सोसाइटी में भी और भी गोल्डन धातु जो प्रेसियस मेटल है औरत बहुत पसंद करते हैं, उस सोसाइटी में भी पोटर्स एंड गोल्डस्मिथ का बहुत बड़ा योगदान था। ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम। जो भी ट्रेड हुआ करता था, जो क्या है बार्टर सिस्टम के ऊपर ही चलता था। फिर कोई भी वस्तु लेना हो, खरीदना हो, वस्तु का एक्सचेंज करके हम व्यापार, उस जमाने के लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट कॉइन हैड बीन यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। जो सिक्का, नेक्स्ट कॉइन कहते हैं हम उसे, जो गोल्डन का बना होता, वो क्या ट्रांजैक्शन करने, कुछ खरीदने के लिए और बेचने के लिए को इस कॉइन का यूज किया जाता है, नेक्स्ट कॉइन का। ये इकोनॉमिक कंडीशन थे ऋग्वेदिक पीरियड का। रिलीजन जानने वाले, सूर्य, गॉड फॉर रिमूव डार्कनेस। जो सूर्य को देवता मानते थे तो लोग, जो क्या है डार्कनेस रिमूव करता है, उन्हें क्या सूर्य कहते हैं। हम आज भी हम कुछ लोग हमारे सोसाइटी की क्या सूर्य को देवता मानते हैं। जो वरुण है सेकंड वाला, जो गॉड ऑफ वाटर भी कहते हैं हम। सोमा है थर्ड वाला, जो गॉड ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। सोमा को किसका गॉड कहा जाता है, गॉड ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है। और फोर्थ वाला है हमारा मारुत, जो है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, मारुत ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज अपने जो स्वामी विवेकानंद जी ने एक अच्छी बात कही, जो स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। जिसके पास स्ट्रेंथ है वही वो इस दुनिया पे राज कर सकता है, ये ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इसी तरह जो वैदिक पीरियड थे वो भी क्या स्ट्रेंथ की देवता को पूजा करते हैं, उनका देवता थी मारुत। लाइक वर्शिप नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, फायर, वाइंड एंड थंडर। जो नेचुरल फोर्सेस है, थंडर होगा, एयर होगा, फायर होगा, उनकी क्या पूजा करते थे ऋग्वेदिक पीरियड। इंद्रा वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड। जो इंद्रा गॉड था, जो इंद्रा भगवान था, वो क्या मोस्ट पॉपुलर गॉड था, इनका ऋग्वेदिक पीपल का बहुत बड़ा पॉपुलर गॉड था। जैसे हमारे अपने अपने महाकाल है, हमारा किसी का अल्लाह है, किसी का चर्च में है, गुरुद्वारा में, वैसा क्या इंद्रा मोस्ट पॉपुलर गॉड था वैदिक पीपल का। अग्नि इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड पीपल। जो अग्नि है, अग्नि क्या एक गॉड है, जो देवता है वो ये क्या है, गॉड से और पीपल के बीच की देवता है। जो पीपल और गॉड्स का कनेक्शन है, अग्नि देवता के द्वारा कनेक्शन किया जाता था। जो सेकंड मोस्ट गॉड है उनके, ऋग्वेदिक पीपल के जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर गॉड है अग्नि देवता। फीमेल गॉड्स में आदित्य एंड उषा है, जो फीमेल गॉडेस है आदित्य एंड उषा का उल्लेख मिलता है। अगला वाला पॉइंट है हमारा नो टेम्पल्स नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। एक भी टेम्पल्स मिला नहीं, एक भी वर्शिप, एक भी मूर्ति पूजा हमें मिला नहीं। हमें सीखने को मिलता है ऋग्वेदिक पीरियड से। हमारे सोसाइटी में अभी भी हम मंदिर के लिए मस्जिद बनाते चल रहे हैं, लेकिन हमारे जो फुटपाथ पे कुछ ऐसे लोग हैं उसे दो वक्त की रोटी भी खाने के लिए मिलती नहीं, नंगे पैर से सो जाते हैं। इसीलिए हमें उसे ऋग्वेदिक पीरियड से सीखने को मिलता है दोस्तों। नो टेम्पल्स नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। काउस मीट वाज प्रोहिबिटेड सिंस इट वाज सेक्रेड एनिमल। जो काउट का मीट था क्या है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया था। जो उस पीरियड में भी उस कल्चर में भी क्या काउ को बहुत सेक्रेड पवित्र माना जाता था। बाद में वो तो नॉनवेज खाते नहीं, लेकिन खाते क्या थे, व्हीट, बार्ली, मिल्क, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड चीप आर्टिकल्स ऑफ फूड। जो भी वेजिटेरियन फूड था, जो आर्टिकल्स में फूड होगा, घी होगा, कर्ड होगा, ये
खाने में प्रेफर करते थे दोस्तों। ये हमारा सब अर्ली वैदिक पीरियड का हमने देखा है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ देखा दोस्तों। आपको कैसा लगा जानकारी बता देना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा वीडियो आप मिस ना कर पाए और कुछ बातें हाँ आपको भी क्या महत्वपूर्ण हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।